हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पे। स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू a, देन इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन क्या होती है कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, जिसको देखो हम कैसे लिखते हैं, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में माइनस h, इसका जो वैल्यू है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आएगा, यानी लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ a प्लस h माइनस का f ऑफ a अपॉन में h। अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं तो हम बोल देंगे कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पर। ठीक है, तो अब सबसे पहले ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं। उसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स का वैल्यू है कॉस, अंदर है मॉड एक्स और प्लस में मॉड एक्स। ठीक है, तो यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं, देखो पहले तो एक काम करते हैं, जीरो पे चेक करना है ना, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगा, कॉस मॉड ऑफ जीरो प्लस में मॉड ऑफ जीरो, यानी ये बन गया देखो कॉस जीरो प्लस में जीरो, दैट इज इक्वल टू कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 प्लस जीरो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी LHD निकाल रहे हैं, वो देखो क्या आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो f ऑफ माइनस h आएगा। ठीक है, दैट इज बेसिकली मीनिंग कॉस मॉड ऑफ माइनस h। ठीक है, एंड माइनस प्लस में पहले क्या आएगा, प्लस में आएगा मॉड ऑफ माइनस एच। ठीक है, ये रख दिया पहले, तो माइनस में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है, 1 है, और होल अपॉन का वैल्यू कितना है, माइनस का एच। इसको देख लेते हैं क्या आएगा अब ये। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो अब कितना बन जाएगा हमारे पास में, लिमिट एच स्टैंडिंग टुवर्ड 0 मॉड ऑफ माइनस एच है। ठीक है, एच टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो जब ये मॉड से बाहर आएगा ना तो एच के फॉर्म में आ जाएगा, यानी अंदर बन गया कॉस एच, और प्लस में देखो इधर भी मॉड ऑफ माइनस एच क्या आएगा, यहाँ पे बोल सकते हैं ये आ जाएगा एच के फॉर्म में। ठीक है, और माइनस में 1 है, होल अपॉन का वैल्यू कितना है, होल अपॉन का वैल्यू हमारे पास में है माइनस एच। ठीक है, तो ऐसा करने से देखो क्या हो रहा है, अगर एच स्टैंडिंग टुवर्ड 0 करें ना हम, तो कॉस 0 तो 1 बन जाए, एच 0 हो जाए, तो 1 माइनस 1 इधर 0 होगा, यानी ऊपर कुल मिला के 0 बन जाएगा, और नीचे भी 0, यानी 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, 0 अपॉन में 0 फॉर्म है। तो जब भी 0 अपॉन 0 फॉर्म बनती है तो हम LH रूल लगाते हैं। LH रूल में क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और फिर अगेन हम लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, यानी LHD ही लिख रहे हैं अभी। LHD का वैल्यू देखो, LH रूल लगा के क्या आ जाएगा, लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड 0, डिफरेंशिएशन कर दो, कॉस h का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन h हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में h का डिफरेंशिएशन तो 1 ही है, माइनस में 1 का डिफरेंशिएशन 0 अपॉन में माइनस h का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 हो जाएगा। दैट बेसिकली मीन्स अब जब h टेंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे ना, तो माइनस साइन 0 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 1, यानी ये बन गया माइनस 1। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है। तो यहां से देखो RHD का वैल्यू लिख लेते हैं, वो देखो क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड 0। अब डायरेक्टली देखो f ऑफ 0 प्लस h टाइप टर्म बनेगा, जो कि f ऑफ h ही आ जाएगा, तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू रख देते हैं, कितना बन जाएगा, कॉस मॉड ऑफ h, कॉस मॉड ऑफ h, और प्लस में मॉड h और माइनस में 1 आ जाएगा, अपॉन में h आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू बना, जो बेसिकली कितना हो जाएगा, लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड 0 कॉस h प्लस में h माइनस 1 अपॉन में h। यहां भी देखो सेम, जब h स्टैंडिंग टुवर्ड 0 हो रहा है ना, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और h ऑलरेडी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म बना, 0 बाई 0 फॉर्म बना, तो हमने वापस LH रूल लगा दिया। तो यहां पे क्या बन जाएगा, लिमिट h स्टैंडिंग टुवर्ड 0 माइनस का साइन h प्लस का h। ठीक है, प्लस का h नहीं आएगा, प्लस में 1 आएगा, और होल अपॉन में आ जाएगा 1, ये वैल्यू बन रहा है। तो जब h स्टैंडिंग टुवर्ड 0 करेंगे ना, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में 1, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो LHD और RHD आपस में इक्वल नहीं आ रहे, इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएबल नहीं है। फिर ऑप्शन बी की बात कर लेंगे। ऑप्शन बी में जो एफ एक्स का वैल्यू है वो देखना क्या दिया हुआ है,
एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड एक्स, तो कॉस मॉड एक्स माइनस में मॉड एक्स। अगर हम एफ ऑफ जीरो का वैल्यू निकाल रहे हैं तो आ जाएगा कॉस मॉड ऑफ जीरो माइनस में मॉड ऑफ जीरो, डेट इज कॉस मॉड ऑफ जीरो का वैल्यू 1 माइनस में जीरो, डेट इज बेसिकली 1। तो अब अगर एल एच डी निकाल लेते हैं तो वो देखो क्या आएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो। अब एफ ऑफ माइनस एच का वैल्यू लिखना है हमें, ठीक है। तो कॉस मॉड ऑफ माइनस एच माइनस में मॉड ऑफ कितना आएगा, माइनस का एच आ जाएगा अब, और माइनस में एफ ऑफ जीरो का वैल्यू 1 है, होल अपॉन में माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। यानी ये वैल्यू देखो कितना बन रहा है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, कॉस और यहाँ पे मॉड ऑफ माइनस एच है ना, ये वैल्यू है, तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ एच, और माइनस ये एच आ गया, माइनस का 1 है, अपॉन में माइनस एच है। तो जब एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो करेंगे ना अब, तो अब इधर से देखो क्या मिल रहा है हमें, ऐसा करने पे जो वैल्यू है वो देखो यहाँ पे 1 माइनस जीरो, ठीक है, 1 माइनस जीरो और माइनस में 1 है, यानी 1 माइनस 1 जीरो अपॉन में जीरो फॉर्म अगेन बन रहा है। तो एल एच रूल लगा दिया हमने, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, अगर एल एच रूल लगाया तो यहाँ पे देखो माइनस का साइन एच, ठीक है, और माइनस में 1 हो जाएगा, अपॉन में माइनस 1 आ रहा है। तो जब एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो करेंगे ना अब, तो माइनस जीरो माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 आ गया, डेट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 1, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो वो देखना कितना आ जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और एफ ऑफ एच आ जाएगा, एफ ऑफ एच का वैल्यू लिख लेते हैं कॉस मॉड ऑफ एच, ठीक है, और उसके बाद कितना था, माइनस मॉड ऑफ एच माइनस में 1 आ जाएगा, अपॉन में एच आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखो अब कितना बन गया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, कॉस ऑफ एच माइनस 1 अपॉन में एच। तो अगेन जब एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो करेंगे तो ये 0 बाई 0 फॉर्म बना, 0 अपॉन में 0 फॉर्म, तो वापस हमने एल एच रूल लगा दिया, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉस एच का जो डिफ्रेंसिएशन है, माइनस का साइन एच माइनस का 1 अपॉन में 1। तो अब ये वैल्यू कितना आ गया, एच इज टेंडिंग टुवर्ड जीरो करने पे माइनस 0 माइनस 1 अपॉन में 1, डेट इज माइनस 1। तो यहाँ भी देखो एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं आए, तो ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी में जो एफ एक्स है वो देखो कितना दिया हुआ है, ये है हमारे पास साइन मॉड ऑफ एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स, साइन मॉड एक्स प्लस में मॉड ऑफ एक्स। अगर एफ जीरो का वैल्यू लिख लें तो साइन मॉड ऑफ जीरो प्लस में मॉड ऑफ जीरो, ये कितना आ गया, 0 प्लस में 0, डेट इज बेसिकली इक्वल टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लो, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 आ जाएगा, और हमें क्या चाहिए, पहले तो एफ ऑफ माइनस एच टाइप टर्म चाहिए ना, तो साइन मॉड ऑफ माइनस एच, ठीक है, एंड प्लस में मॉड ऑफ माइनस एच माइनस में 0 आ जाएगा, और होल अपॉन का वैल्यू माइनस एच आ जाएगा, यानी ये बन गया लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 और साइन एच, ठीक है, और प्लस में एच आ जाएगा, और अपॉन में माइनस एच है। तो अगेन इधर से 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, एल एच रूल लगा देंगे हम, यानी एल एच डी का वैल्यू देखो कितना बन रहा है, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, साइन एच का जो डिफ्रेंसिएशन है वो कितना हो जाएगा, कॉस एच प्लस में एच का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन में माइनस एच का डिफ्रेंसिएशन माइनस 1। तो जब एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 किया अब, तो 1 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 1 बन जाएगा, डेट इज बेसिकली इक्वल टू कितना, माइनस का 2, ठीक है, ये बन गया। अब इसी तरीके से अगर राइट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे वो आ जाएगा, लिमिट एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0, और यहाँ पे देखो एफ ऑफ एच टाइप टर्म आएगा, तो साइन देखो मॉड ऑफ एच वापस एच ही हो जाएगा, प्लस में आगे भी क्या है, देखो मॉड ऑफ एच वापस एच हो गया, माइनस का 0 आएगा, अपॉन में एच आ जाएगा। तो इधर से भी 0 बाई 0 फॉर्म बनेगा, एल एच रूल वापस से लगा देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो कॉस एच प्लस में 1 अपॉन में 1। तो इधर से देखो अब जब एच इज टेंडिंग टुवर्ड 0 किया तो 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन में 1 होगा, डेट इज 2। तो इधर भी एल एच डी और आर एच डी आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो ये भी डिफरेंशिएबल नहीं हुआ एक्स इज इक्वल टू 0 पे। फाइनली देखो डी में आ जाते हैं, डी में बोला गया है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स माइनस में मॉड एक्स, ये वैल्यू है। तो एफ ऑफ 0 देखो इधर कितना आएगा, साइन मॉड ऑफ 0 माइनस में मॉड 0,
दैट इज इक्वल टू 0। अब अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0, ठीक है। f ऑफ माइनस एच टाइप टर्म आएगा तो साइन मॉड ऑफ माइनस एच माइनस मॉड ऑफ माइनस एच माइनस में 0 अपॉन में माइनस एच है। इसको सॉल्व कर लो, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 आ गया, साइन ऑफ इधर आ जाएगा h, माइनस में भी h आ जाएगा माइनस 0, तो ये टर्म एज इट इज अपॉन में माइनस एच। तो इधर भी जब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 रखेंगे ना, 0/0 फॉर्म बनेगा, LH रूल वापस से लगा देते हैं हम। तो देखो cos h हो गया -1 अपॉन में -1। तो जब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 किया ना हमने, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन में -1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं हम तो देखो वो क्या आ जाएगा, लिमिट h इज टेंडिंग टुवर्ड 0। अब f ऑफ h के फॉर्म में लिखना है पहले, तो साइन मॉड ऑफ h साइन h ही आ जाएगा, माइनस मॉड ऑफ h यानी कि h ही आ जाएगा, -0 अपॉन में h है। तो इधर भी देखो 0/0 का फॉर्म अगेन बना, LH रूल हमने लगा दिया, तो देखो ये कितना बन गया, cos h -1 अपॉन में 1। तो जब h इज टेंडिंग टुवर्ड 0 किया ना अब, तो हमें क्या मिल जाएगा, cos 0 यानी 1 -1 अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल आ रहे हैं ऑप्शन डी वाले केस में, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 पे। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन, बेस्ट ऑफ लक।